Good evening, children. So, welcome to the second part of chemical reactions and equations of class 10th. So, what are we going to do today? We are going to complete this chapter today, and I think in the last class we had studied about what are the different types of chemical reactions. Actually, I missed one chemical reaction, and this last but not the least part comes to the redox reaction. What exactly is redox reaction? Redox reaction is a combination of two chemical reactions simultaneously going on. Okay, so redox is a combination of two parts. First is reduction, and the second part is oxidation. So let us consider each one at a time so that we can understand what exactly happens in a redox reaction. First is oxidation. What exactly is oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक काफ़ी इजी केमिकल रिएक्शन है. इसमें कुछ नहीं होता है, बस ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. So I can say that copper ऑक्सीडाइज्ड होकर बन गया कॉपर ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, कॉपर तार को जलाया गया और जलाने के बाद में बना कॉपर ऑक्साइड. सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच एग्जैक्टली टुक प्लेस. सो वी कैन कंक्लूड दैट कि भाई साहब कंबशन रिएक्शन भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सिमिलरली अगर हम कार्बन का लेंगे C+O2 विल गिव यू CO2. कार्बन तो एक नॉन मेटल है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो चारकोल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक प्रकार का नॉन मेटल है. और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी ऑक्सीडाइज्ड होकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कभी नहीं भी होता है. कार्बन का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO and carbon dioxide is CO2. Okay, so in both the cases the carbon is getting oxidized. So we can write that adding of oxygen is called oxidation. ठीक है, calling adding of oxygen is also called oxidation. समझ में आ गया होगा अभी तक आप लोगों को कि भाई ऑक्सीजन जहां ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है ऑक्साइड में, तो हो जाता है ऑक्सीडेशन. एक और इसका एस्पेक्ट ये है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड, उसे भी कहते हैं ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइज्ड. Not reduced, it is oxidized. Hydrogen is removed. हाँ, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. MnO2 plus
4HCl leads to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या? ये एक प्रकार का रीडॉक्स रिएक्शन है, रीडॉक्स। ठीक है, ये एक प्रकार का रीडॉक्स रिएक्शन है। रीडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? दोनों एक साथ होता है। बताता हूं। सेकंड में आप पहले जानिए कि रिडक्शन क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज रिडक्शन? रिडक्शन में होता है कि भाई साहब हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है या ऑक्सीजन ऐड होता है, आइदर हाइड्रोजन रिमूव होगा या ऑक्सीजन ऐड होगा या दोनों होगा, तो भी उसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ रिडक्शन क्या होता है? कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या कुछ कंपाउंड में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या? रिडक्शन। If a substance gains oxygen or loses hydrogen in a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. Clearly, it has been given in your syllabus, in your textbook. ठीक है, ये एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या बना? मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस। ठीक है, ये हुआ है आपका केमिकल रिएक्शन। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब आपने बोला कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ? ठीक है, आपने देखा ये पहला कंपाउंड क्या है? MnO2। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या बना Mn का? MnCl2। तो आपने क्लियरली यहां पर देखा होगा कि MnO2 से क्या हो रहा है? O2 is removed। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और ऐड क्या हो रहा है? Cl2। तो MnO2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। सिमिलरली HCl में क्या हो रहा है? HCl से क्या बन रहा है? MnCl। ठीक है, HCl से क्या बन रहा है? HCl से बन रहा है Cl2। तो यहां से क्या हुआ आपने देखा? हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। और MnO2 से MnCl2 क्या हुआ? रिडक्शन। यहां से हुआ रिडक्शन, यहां से हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों एक साथ हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। इसे कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। I hope that is clear to you. Both the reactions, they take simultaneously, they take place simultaneously, and that leads to
फॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर एक कंपाउंड रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली दूसरा कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि कहीं से हाइड्रोजन हट के कहीं पर जुड़ेगा और कहीं से ऑक्सीजन हट के कहीं पर जुड़ेगा। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन ले सकते हो। सिमिलरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। CuO plus H2 leads to H2O plus Cu. This is one example I am giving. CuO is copper oxide, hydrogen gas, again water is formed and copper is removed. तो क्या हो रहा है भाई साहब, यहां से कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर, और हाइड्रोजन गैस बना वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना क्या, वाटर बना। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन से जो वाटर बना इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर हो रहा है, मतलब यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है। ऑक्सीजन लूज होने का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब दोनों प्रोसेस यहां पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो यू कैन से दैट बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस टुगेदर इन अ redox reaction. I hope that is clear to you. ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक एक प्रकार का पढ़ रहे थे। डिस्प्लेसमेंट में हायर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव, डबल डिस्प्लेसमेंट में द आयंस विल एक्सचेंज देमसेल्व्स एंड दे विल मेक द कंपाउंड्स, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, वन सिंगल रिएक्टेंट वॉज गिवन एनर्जी एंड इट वुड ब्रेक इनटू सिंपलर कंपाउंड्स विथ लिमिटेड नंबर ऑफ यू कैन से एटम्स। तो वो बन रहा था किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स you will be able to find both reduction and oxidation going on. कोई एक अगर रिड्यूस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा कंपाउंड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कमिंग टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और सो टू से रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन of redox in day-to-day life क्या क्या होता है। तो हमारे कोर्स में भाई साहब 2-3 तो चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कि एवरीडे लाइफ में होता है, जिसके पीछे का कारण क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, या सो टू से ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कुछ भी, दोनों होता है। लेकिन हमें दिखता क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन ऐड होता है एंड देयर इज अ डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म्ड। लेकिन रिडक्शन में जनरली क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक करता है और ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। रिडक्शन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सिमिलरली ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब उसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। फर्स्ट comes the, so to say, a lot of damage occurs due to this particular redox reaction जिसका नाम है corrosion. Corrosion का मतलब होता है क्या, what exactly is corrosion? Let me tell you, it is nothing but an oxidation reaction. Corrosion is nothing but
एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन या तो रिमूव होगा या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा या कोई भी एक कंपाउंड, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज कोरोजन। अब कोरोजन अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रीजन से होता है। इट इज नॉट so to say, you can say, confined to iron articles only. No, it is not. आयरन के अलावा बाकी सारे मेटल्स का भी कोरोजन होता है। कॉपर का कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम का कोरोजन होता है, सिल्वर का कोरोजन होता है, इवन गोल्ड का भी कोरोजन होता है, बट इन अ लिमिटेड रेट। ज्यादातर हमें पाया जाता है किसमें कोरोजन पाया जाता है? आयरन में, या फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम में, जिसके हमारे पास बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। आयरन में, एल्यूमिनियम में, इन सब में पाया जाता है क्या? कोरोजन। इवन कभी कभी सिल्वर में भी यू विल सी ब्लैकिश कलर, है ना। कभी कभी कॉपर में भी ऑल्सो यू विल सी। जितने भी हमारे तांबे के कलश होते हैं, या अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो हमारे सारे पूजा पाठ के बर्तनों को पूरा वो साफ किया जाता है, बिकॉज इट गेट्स कोरोडेड। मतलब उसमें एक जंग का लेयर हो गया है, जिसकी वजह से उसका ओरिजिनल कलर और नहीं रहा। देयर इज अ कोट। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कोट वी आर यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोरोजन जो है, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मेटल्स का अलग अलग कोरोजन होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम में एक ब्लैक कोटिंग होता है। ठीक है। एंड दैट ब्लैक कोटिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 plus Al2O3 in the presence of chlorine gas in the atmosphere और ऑक्सीजन दोनों बनाकर बनाते हैं ये ब्लैक कोटिंग। ठीक है। सिल्वर का कैसे होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हाइड्राइड AgH, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो ऐसे रिएक्ट करता है। कॉपर का कैसे करता है? कॉपर का जो रस्ट फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CaCl2 प्लस CuCl2 प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का जो कलर है दैट इज ग्रीन। तो आप देखेंगे जो ग्रीन लेयर बनता है, रस्ट फॉर्मेशन होता है कॉपर में, दैट इज ड्यू टू कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ऑक्साइड। बहुत सारा उसमें नुकसान होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज टू कार बॉडीज, कार बॉडीज में डैमेज होता है। ठीक है। ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिज टूट जाते हैं ड्यू टू रस्ट। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, आयरन रेलिंग, शिप, ये सब मेटल से बना रहता है। तो कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं ड्यू टू ऑन मेंटेनिंग द आर्टिकल्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ आयरन। उसको मेंटेन किया जाता है। इवन द ब्रिजेस आर पेंटेड एवरी ईयर। जितने भी आपका गोल्डन गेट ब्रिज है या इवन हावड़ा ब्रिज है, इट इज ऑल्सो पेंटेड सो एज टू प्रोटेक्ट द ब्रिज फ्रॉम कोरोजन। हमें भी हमारे चारों तरफ में ऐसे प्रोटेक्शन रहनी चाहिए कि कोई हमें या हमारे ऑब्जेक्ट्स को जंग ना लगा सके। बहुत सारे रास्ते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड, पेंटिंग इज अ मेथड, ग्रीसिंग इज अ मेथड, एंड बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन, व्हाट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ रीडॉक्स? ठीक है। रीडॉक्स का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? जिसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इज you can say smelling of
food items kept longer uncovered. कभी कभी देखते हैं ना कि खाने से स्मेल आ रही है या सड़ने का स्मेल आ रहा है. दैट इज एक्चुअली रैंसिडिटी. दैट occurs due to rancidity and this is a natural redox reaction. ठीक है. इसमें जो फैट्स रहते हैं, जो फैट्स खाने में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो फैट्स है ना. और नॉर्मली रैंसिडिटी ऑकर्स इन दिस टाइप्स ऑफ कैलोरी फूड्स ओनली. तो क्या होगा, वो चिप्स होगा या वो वेफर्स होंगे या फिर कुछ इवन पिज्जा टू, समटाइम्स बर्गर टू. ठीक है. they smell very bad when they are kept uncovered for a longer period of time. तो उसमें होता क्या है, there is a chemical reaction occurring due to the atmospheric oxygen and moisture. उसमें क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या करते हैं, they react with the oxygen present in the atmosphere and they make certain byproducts which is very smelling in nature. ठीक है. तो खाने में क्या क्या ऐड किया जाता है, इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है. आपने सुना होगा चिप्स में गैस भरी हुई होती है. तो भैया ये जो चिप्स के अंदर में जो आप 10 रुपए का चिप्स खरीदते हैं और उसमें 3 रुपए का आलू और 7 रुपए की गैस होती है, तो भाई साहब वो गैस इसीलिए है ताकि आपके चिप्स को क्रिस्पी रखा जाए फॉर अ लॉन्गर टाइम. इसीलिए दे आर फ्लश्ड विथ गैस सच एज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है सो दैट द चिप्स बिकम क्रिस्पियर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम. एक पूरा पुफ करके जो आवाज आता है व्हेन वी ओपन अ कुरकुरे और चिप्स और एनीथिंग, तो वो इसीलिए इतना क्रिस्पी और इतना मतलब एयर प्रूफ रहता है सो दैट दे डोंट गेट रैंसिड. ठीक है. ये पहला मेथड हुआ. दूसरा मेथड है एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो खाने में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल है, जिसमें फैट है, वो ऐड करने से क्या होगा, ऑक्सीजन से इतना रिएक्ट नहीं करेगा. फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट इतना नहीं करेगा. उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पहले से अगर प्रेजेंट होंगे, दे विल नॉट लेट द फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो ऑक्साइड्स फॉर्मेशन नहीं होगा. इसीलिए उसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स. ऑक्सीडेंट्स ये है, ये ऑक्सीडेंट्स है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा. ठीक है. थर्ड मेथड, that is the most convenient method. Third method is to keep the food covered. भैया हम ढक के क्यों नहीं रखेंगे, हम क्यों फूड को कवर्ड मतलब अनकवर्ड रखेंगे, हम खा के आधा खा के क्यों छोड़ दें. नहीं, उसको अच्छे से उसका बॉक्स में अच्छे से पैक करके रख दो. Even if we are having a piece of cake, if you are having a piece of pastry, if you are having any piece of any food item, and if you think that no I can't eat it, पहली बात तो उतना ही लीजिए जितना आपको खाना है, या फिर उसको एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए. हमारे घर में ऐसा नॉर्मली होता है, नहीं तो चीज़ें सिल जाती हैं, चाहे दाल हो चाहे चावल हो, जितने भी फूड आइटम्स हैं सबको एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है सो दैट दे आर प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा आफ्टर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अभी तक हमने क्या क्या सीखा. लेट अस हैव अ क्विक वार्म अप. By the end of this chapter,
What do we know? What have we learned? What do we know? And what have we learned? हमें क्या पता है और हमने क्या सीखा? हमें ये पता है कि अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं. हमें ये पता है कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं. हमें ये भी मतलब ये पता है कि कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि हमने सीखा यहाँ इस चैप्टर के बाद कि व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ये हमने सीखा. हमने केमिकल रिएक्शन जान गया. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज वी नो नाउ. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से क्या क्या प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, ये हमने सीखा बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर. पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन. दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है डीकॉम्पोजिशन. तीसरा केमिकल रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट. चौथा केमिकल रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट. और आखिरी जो हमने पढ़ा, redox. These are the different types of chemical reactions which we have studied in this chapter. ठीक है. तीसरा हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट्स. What are exactly products? ठीक है, प्रोडक्ट्स का हमें प्रेजेंस कैसे पता चलेगा. इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने बहुत सारे ऐसे आफ्टर केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होने से हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. सबसे पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई भी गैस निकलेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. दूसरा, प्रेसिपिटेशन. हम देख रहे हैं कि कंपाउंड सेटल हो गया है. एक लिक्विड के अंदर में एक कंपाउंड क्या हो गया है, सेटल्ड हो गया है. और सेटल्ड होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है जो कि सेटल हो रहा है. तीसरा, चेंज ऑफ ऑर्डर, कलर. किसी भी कंपाउंड का कलर चेंज हो जा रहा है तो आप देख रहे हो ना कि एक टोटली न्यू सब्सटेंस बना है आउट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो दिस ऑल वी हैव लर्नड. और चौथा हमने पढ़ा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन. कौन कौन सा एप्लीकेशन हमने पढ़ा, कोरोजन विच इज ऑब्वियसली द रस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स. और दूसरा हमने पढ़ा क्या, रैंसिडिटी, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ फूड आइटम्स. ठीक है, तो अगले क्लास में मैं आपसे मिलूंगा एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड मेकिंग सम इंपॉर्टेंट नोट्स while concluding this chapter. Okay, till then this is Abhinandan sir saying good night, goodbye and take care.